हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लुईस टू सेक्टर मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो लुईस टू सेक्टर मॉडल्स जो कहता है कि जो LDCs होती हैं, लो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। पहला ट्रेडिशनल सेक्टर्स की उसने इस तरह से अजम्पशन की हुई है कि ट्रेडिशनल सेक्टर में मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते क्योंकि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से उनके पास इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, और जब इनकम नहीं आती है इतनी ज़्यादा तो वो पैसा सेव नहीं कर सकते। जब सेव नहीं कर सकते तो उसका मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं वो। तो जिसकी वजह से वहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा सरप्लस क्वांटिटी में लेबर होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लैंड है वो वेरिएबल, वो जो है फिक्स्ड फैक्टर है, और लेबर जो है यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर है। तो ये लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि जब पर यूनिट मैं लेबर हायर करता हूँ तो मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब वो एकदम से जब वो क्या कहते हैं पूरी मैक्सिमाइज हो जाती है, उसके बाद वो ज़ीरो हो जाती है, और फिर वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक फील्ड पे मैं 5 वर्कर लगा रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये वहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर छठवां लेबर लगाता हूँ तभी भी मुझे 10 रुपये ही जनरेट होते हैं। लेकिन अब मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि मुझे अब छठवें लेबर को भी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव में जा रही है क्योंकि जो नया लेबर आया वो उसने मुझे कुछ और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करके दिया, बल्कि और प्रोडक्शन मेरी कम हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 7वां लेबर लेकर आता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्शन मेरी अभी 0 है। लेकिन मैंने जब 7वां लेबर लेकर आया तो मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है, पे मुझे 10 रुपये जनरेट हो रहे थे, अब वो 9 रुपये जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अब जो छठवां या 7वां जो नया लेबर आया है वो दूसरे लेबर को भी तंग करता है। तो जिसकी वजह से मतलब वो सब सुस्त हो गए हैं, समझेंगे मतलब कोई किस तरह से कुछ हो गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव चली गई है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा लैंड है ही नहीं, बाकी जो मैं एक्स्ट्रा वर्कर लेकर आऊँ वो कहाँ काम करेंगे। तो लैंड में बढ़ा तो नहीं सकता, मैं सिर्फ लेबर बढ़ा सकता हूँ। जब मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ट्रेडिशनल या एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर्स होते हैं लेकिन लैंड लिमिटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसने करेक्टराइज किया है कि यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस होता है। यहाँ पे हायर लेवल ऑफ स्किल्स नॉलेज चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ होता है, काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब नाउ लुइस सजेस्ट दैट द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर वुड अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। अब लुइस कहता है कि जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को मतलब जब आप बनाते हो, इनिशिएट करते हो, तो वो जो है वो यहाँ पे वर्कर्स को यानी कि एग्रीकल्चर के वर्कर्स को अट्रैक्ट करता है, उनको खींचता है, ठीक है। और वो लोग जो है वहाँ पे मूव करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं। इंडस्ट्रियल फर्म वेदर प्राइवेट और पब्लिकली ओन could offer wages that would guarantee a higher quality of life than remaining the rural areas could provide, ठीक है। और ये अट्रैक्ट क्यों होता है ये एम्प्लॉयज़, या एम्प्लॉयज़ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो जो है वो हायर वेजेस प्रोवाइड करते हैं उनको एज़ कम्पेयर टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे मूव कर जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या मिलता है बदले में? वर्कर्स मिलते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। Furthermore, as the level of labor productivity was so low in traditional agricultural areas, people living in the rural areas would have virtually no impact on आउटपुट, ठीक है। अब जो लोग जो है ऑलरेडी एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर काफ़ी सरप्लस अमाउंट में है, ठीक है। तो अगर वो लेबर जो है वो वहाँ से मूव कर जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लेबर वो लोग उनको मिल जाएंगे और उनको हायर कर लेंगे। इसके अलावा वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पहुँचता एग्रीकल्चर की, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से। इंडीड द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल to the remaining villagers would increase as the same amount of food could be shared among fewer people. This might generate a surplus which could then be sold generating income,
ठीक है। अब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे जो वहाँ से जो लोग जो है मूव आउट करके शहर की आई मीन अर्बन एरियाज़ की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो अब जो उसकी जो सेल्फ कंजम्पशन होती है वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब उस प्रोडक्शन से कम लोगों को फीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर सरप्लस जनरेट हो जाए। Now, those people that move away from the villages to the towns would earn increased income। जाहिर सी बात है, जो विलेजर से टाउन की तरफ चले गए या जो अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए, वो अब ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, हायर इनकम जनरेट्स मोर सेविंग, और जब ज़्यादा इनकम वो लोग जनरेट करेंगे तो वो ज़्यादा सेविंग्स होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो इनकम है वहाँ से जो इनका मतलब जो इनका खर्चा होगा, वो एक्सपेंसेस जो भी उनके होंगे वो सब होकर या उन सब की कटौती हो के जो बच जाएगा वो लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, और वो लोग सेव किस फॉर्म में करेंगे, या तो फिर स्टॉक्स परचेस कर लेंगे या तो फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दे विल सेव इट बेसिकली। नाउ इंक्रीज सेविंग मेंट मोर फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग ज़्यादा होंगी, क्योंकि सेविंग ज़्यादातर बैंक्स में करेंगे, जब बैंक्स में सेविंग करेंगे तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, जब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा लोन आउट करेगी, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैंक से लोग इसीलिए लोन लेते हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें उसको कहीं पे। ठीक है, increased investment meant more capital and increased productivity in the industrial sector, higher wages, more incentive to move from low productivity agriculture to high productivity industry, the circle continues। ठीक है, और इसी तरह ये सर्कल जो है वो कंटिन्यू करता रहता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर से लोग जो है वो मूव आउट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते जाते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट होता है। यानी कि पहले एक फैक्ट्री लगी हुई थी, अब उस फैक्ट्री में से दो फैक्ट्री हो गई, और फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर में से और लेबर आ गया, वो लोग जो है वो दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब दोनों का जो प्रॉफिट है उससे जो है तीसरी फैक्ट्री लग गई। तो इसी तरह वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर से और लोग मूव आउट करके आए तीसरी फैक्ट्री में, वो लोग हायर हो गए और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो है ग्राफ के तरीके से ज़रिए से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं आपको, वो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरी है ये एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास वेज रेट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर डब्ल्यू है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पॉइंटर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखें अब ये ग्राफ जो है बेसिकली बता रहा है कि जब हमारे पास सरप्लस यहाँ पे लेबर हो जाते हैं, तो वो लेबर जो है वो मूव आउट करके जाते हैं हमारे यहाँ इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू एस का मतलब है वेजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा है हमारे पास डब्ल्यू एम वेजेस ऑफ मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, अब ये एफ बता रहा है कि पहले जब इंडस्ट्री आई, और ये जो लाइन जो स्लोप में नीचे जा रही है ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो जैसे ही पूरा हो जाता है, ज़ीरो पे चले जाता है, तो दूसरी फैक्ट्री आ जाती है, फैक्ट्री जी। ठीक है, अब उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो यहाँ तक गया, D2 तक गया। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे जाके यहाँ पे पहुँच गया तो उन्होंने एक और फैक्ट्री लगा ली, तो ये जो है हमारा दूसरा मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व आ गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ तक तो वेजेस उनको मिल रहे हैं, ये जो वेजेस की लाइन है इसका मतलब कि ये यहाँ पर वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन यहाँ से यहाँ पे तक जा रही है, एच तक जा रही है, और एच से यहाँ तक WM तक जा रही है, ये पूरा प्रॉफिट है उनके इसका इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, इसके नीचे बेसिकली वेजेस हैं लेबर के। ठीक है, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो हम जो है यहाँ पर नया स्लोप नहीं जा रहा है, नया स्लोप जो है वो MP जो है दूसरा शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे MP जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है अपवर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर MP जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप यहाँ पर देखो कि टोटल प्रोडक्शन खाली यहाँ तक ही जा सकती है, इसके बाद जो है वो अगर इसके बाद जो है वो अगर इसको बढ़ाना शुरू कर दिया तो ये टोटल प्रोडक्शन नेगेटिव मतलब नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पर जबकि टोटल प्रोडक्शन शिफ्ट होती जा रही है क्योंकि हम नई नई फैक्ट्रीज लगाते जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर इस ग्राफ को मैं अगर सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर सरप्लस लेबर आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ तक मतलब यहाँ तक वो काम कर रहा था, ठीक है। फिर और दूसरे मतलब यहाँ से प्रॉफिट आया, उसको री इन्वेस्ट किया उन लोगों ने, तो ये दूसरा मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पे दूसरे लेबर आए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर से सेविंग्स हुई और मतलब उनको ज़्यादा हायर वेजेस मिले और सेविंग्स हुई, तो ये जो है यहाँ पर जो है मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि फिर से जो है री इन्वेस्टमेंट हुई, यानी प्रॉफिट्स यहाँ पे जितने भी फॉर प्रॉफिट्स या सेविंग्स जो भी है और री इन्वेस्ट हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और फिर से सरप्लस लेबर आ गए। तो इस तरह की कर करके जो एक इकनॉमी जो है वो अंडर डेवलपमेंट से निकल के डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बढ़ जाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म आया है लुईस मॉडल को? पहला ये कि रेट ऑफ लेबर ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडर्न सेक्टर एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हो सकता है कि जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वगैरह हैं उनको और ज़्यादा लेबर की डिमांड ना पड़े, ठीक है। दूसरा ये कि कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन लेबर सेविंग कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है। जो कैपिटल प्रॉफिट्स हो रहे थे या जो इन्वेस्टमेंट या जो सेविंग्स हो रही थी और जो प्रॉफिट्स हो रहे थे, प्रॉफिट से सेविंग्स हो रही थी, वो जो लेबर सेविंग इक्विपमेंट में इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि अब उनको पहले के मुकाबले में कम लेबर की ज़रूरत पड़ जाए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही स्टक हो जाएगी और वहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री में मतलब डेवलपमेंट तो आई मीन जीडीपी तो ग्रो होगी, इनकम तो बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, लेकिन कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि कंट्री जब डेवलप्ड होती है जब वहाँ पे उनके लोग डेवलप्ड होते हैं। अब लोग तो डेवलप हो ही नहीं रहे हैं, काफ़ी फ्यू लोग जो हैं वो डेवलप्ड होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होंगी, जो बुर्जुआजीज हैं, ठीक है। बुर्जुआजीज यानी कि वो लोग जो फैक्ट्रीज़ के ओनर हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कैपिटल ट्रांसफ़र टू दी वेस्टर्न बैंक। अब उनके पास जितना भी प्रॉफिट आया वो उन्होंने जो है बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बाहरों की बैंक्स में जमा कराना शुरू कर दिया, फॉरेन बैंक्स अकाउंट खुलवा दिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर तो ना इनकम बढ़ेगी ना ही डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर ये क्रिटिसिज्म्स इनमें से कुछ भी हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये चीज़ बताता है कि जब यहाँ पर पहला जो हमारे पास यहाँ पे ये वेज रेट है बेसिकली और ये डिमांड वन है लेबर की, ठीक है। तो लेबर की जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गई, ठीक है। मतलब कि इतने लेबर आए, यहाँ तक हमने वेज दी, इतना ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट हुआ और मतलब इतने लेबर जो है वो हायर हुए, D1 तक लेबर जो है वो हायर हुए, ठीक है। और यहाँ तक हमें लेबर्स की नीड पड़ी थी। अब जब री इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबर हमें चाहिए थे वो D1 से भी कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये देखिए अगर आप यहाँ पे ये क्रॉस करके कम जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब हमें लेबर की कम रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब कि जो कैपिटल है वो री इन्वेस्टमेंट हुआ लेबर सेविंग इक्विपमेंट पे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे साइड में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, द लेबर डिमांड कर्व डू नॉट शिफ्ट आउटवर्ड्स बट in fact crosses the curve D2 has greater negative slope than D1, ठीक है। D1 के पास जो है वो D2 के पास जो है वो नेगेटिव स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो कि वो D1 को भी क्रॉस करके उससे भी पीछे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। This reflects additional of capital stock requires much less labor per unit of output. Total profit OD2EL is greater than OD1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमें लेबर को वेजेस देनी पड़ रही थी वो यहाँ तक जा रही थी, ठीक है। ये वेज रेट था और ये हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, पहले। लेकिन अब ये प्रॉफिट है और वेजेस अभी भी यही है, मतलब कि अब हमारे पास जो लेबर को पिछले मुकाबले में हम जितना पैसा दे रहे थे अब हमें उससे भी कम पैसा देना पड़ रहा है D2 पे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब है दिस लीड्स टू एंटी डेवलपमेंट। अब ये जो है एंटी डेवलपमेंट की निशानी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीडीपी तो ग्रो करेगी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगी। ऑल एक्स्ट्रा इनकम एंड आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्यू ओनर्स ऑफ कैपिटल, जीडीपी विल रेस बट विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।